तो देखिए ये हमारे पास IUPAC दी गई है, ठीक है। तो आज हम लोग आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है 12th में उप सहसंयोजक यौगिक, उनका हम लोग नामकरण आपको सिखाएंगे। ओके, तो देखिए इनका नामकरण जब आप लोग सीखेंगे तो उससे पहले आप लोगों को उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये पहला हमने लिया है नंबर 1, ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास दिया गया पहला वाला, ठीक है, क्या है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा ब्रैकेट AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज Cl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी, ठीक है। तो जैसे ये जो वाला पार्ट है ये आप लोग देखते हैं Ag, ये जो हमारा पार्ट है ये होता है केंद्रीय धातु। क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय धातु होता है। और बाकी जो पार्ट ये बचा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड पे जो होता है वो होता है धनायन, ठीक है। तो इसका जो IUPAC लिखने का नाम है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं धनायन का नाम, फिर लिखते हैं लिगेंड का नाम, उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु का नाम, और लास्ट में हम लोग उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख के जो ऋणायन होता है उसका नाम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि माना Ag की ऑक्सीकरण, ठीक है, Ag की ऑक्सीकरण संख्या। ओके, तो Ag की हम लोग मान लेते हैं कितनी है, x। और जो NH3 होता है ये दोस्तों उदासीन लिगेंड होता है। कैसा होता है? उदासीन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। और Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है फ्रेंड्स -1 होती है। ओके, तो देखिए हम लोग जब निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है, प्लस NH3 की होती है 0 × 2 प्लस Cl की होती है दोस्तों -1 × 1 करेंगे, इक्वल में रहेगा हमेशा 0। तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। तो x बराबर कितनी मिली हमको? +1, ठीक। तो ये हमारे पास क्या निकली है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली है। ओके, अब देखिए इसका हम जब लोग नाम लिखेंगे तो हमने क्या बताया, सबसे पहले धनायन, तो धनायन नहीं है तो इसका हम लोग लिगेंड का नाम, देखिए दो के लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे हम लोग? डाई। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे, देखिए NH3 को बोलते हैं लिगेंड जो है वो, इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो हम लोग लिखेंगे एमीन, ठीक है, एमीन। ओके, फिर हम लिखेंगे इसका सिल्वर। Ag को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिल्वर। ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिख दिया। और Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोराइड। ओके, तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या हो गई, ठीक है। ये इसका जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है, IUPAC नाम है। अब इसका हम लोग सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं, ये आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर 2, ठीक है। देख तो आपने लिया होगा। अब हम लोग लिखते हैं नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 हमारे पास क्या है, नंबर 2 हमको दिया गया है बड़ा ब्रैकेट Cr, ठीक है, और H2O का होल 4 Cl2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज Cl। ये हमारे पास दिया गया है दूसरा वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसका हम लोग नाम लिखे, ये हमारे पास 11 है। तो आप लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसकी हम लोग मान लेते हैं कितनी, x प्लस H2O दोस्तों उदासीन होता है, उसकी कितनी होती है 0, प्लस Cl2 की होती है -1, कितनी है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस ये Cl हमारे पास एक और है तो इसकी हो जाएगी -1, इक्वल कितना रहेगा 0। तो x -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इक्वल 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली है, +3 निकली है, ठीक है। तो देखिए इसका IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग अल्फाबेट में लिखते हैं। तो देखिए ये इसका जो नाम है वो C से स्टार्ट होता है, इसका नाम A से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे जल को। जल को हम लोग जब IUPAC लिखते हैं तो जल को हम लोग बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। और 4 के लिए टेट्रा होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा एक्वा, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने? टेट्रा एक्वा। और यहाँ पे Cl2 है तो इसको हम लोग लिखते हैं डाई, डाई
क्लोरिडो, क्या लिखते हैं हम लोग उसको, क्लोरिडो। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोरिडो होगा, ब्रैकेट बाहर है तो क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरिडो, Cr को हम लोग लिखते हैं क्रोमियम, क्या लिखते हैं हम लोग, क्रोमियम। ओके, क्रोमियम। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रोमियम आक्सीकरण संख्या कितनी, 3, तो हो जाएगा क्रोमियम थर्ड। और Cl बाहर है तो हो जाएगा क्लोराइड, कितना हो गया, क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाले का नाम। ओके, अब हम लोग डालते हैं अपना थर्ड वाला, उसको हम लोग लिखते हैं थर्ड को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थर्ड लिख देते हैं। देखिए थर्ड हमको दिया गया है CO, क्या दिया गया हमको, CO। ओके, CO। फिर दिया गया हमको CO3 का होल, और हमें दिया गया है NH3 का होल 4, ANH3 का होल 4। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज Cl, ये हमको दिया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग आक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे आक्सीकरण संख्या। तो देखिए इसकी हम लोग मान लेते हैं x, CO की क्या मान लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट की x मान लेते हैं, प्लस जो ये होता है इसकी होती है -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, प्लस NH3 की होती है 0, प्लस Cl की होती है दोस्तों -1, इक्वल कितना रहेगा, 0। तो ये हो गया x -2 -1 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा +3, कितना हुआ दोस्तों, +3। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे को ये है CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनेट। NH3 को एमीन, तो ये एमीन A से हो गया, कार्बोनेट C से हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एमीन का, तो एमीन कितनी है, 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन। अब हम लोग कहें कार्बोनेटो, क्या होता है दोस्तों, इसका लिगेंड का नाम होता है कार्बोनेटो। ठीक है, क्या हो गया, कार्बोनेटो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, आखिरी संख्या कितनी निकली, 3, तो कोबाल्ट थर्ड, और बाहर क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ओके, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। ठीक है ना, 11 लिए हमने, अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। देखिए फोर्थ आपको क्या दे रखा है, पहले तो ये बड़े ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CO, फिर Cl2। ठीक है, CO Cl2, और En, क्या है, En का होल ट्वाइस, और हमने दे रखा है ब्रैकेट क्लोज SO4। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी सबसे पहले आपको आक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है, क्या निकालनी है आपको, आक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखिए आक्सीकरण संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा इसका आक्सीकरण संख्या। देखिए यहाँ पे जो CO है इसकी तो आपको x मान लेनी है, प्लस Cl2 की दोस्तों होती है -1, कितनी होती है, -1 है कितनी, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। En का दोस्तों होता है 0, कितना होता है, 0, और SO4 का होता है दोस्तों -2, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया x -2 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे इसकी जो आखिरी संख्या निकली कितनी निकली है दोस्तों, +4 निकली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब कुछ चीजें आपके लिए नोट करा दूं मैं, जैसे ये En है दोस्तों, En इसका जो नाम होता है वो होता है एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, क्या होता है, एमीन। ठीक है, या आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं एथेन 1,2। ठीक है, एथेन 1,2 डाई एमीन। ओके, डाई एमीन, इनमें दो में से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। और दूसरी बात, इसके साथ डाई यूज हुआ है तो हम 2 के लिए यहाँ पे दोस्तों डाई नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे 20। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए अगर पहले से ही डाई दिया जाए, जैसे ये डाई दिया है तो हम लोग देखिए अगर पहले दिया गया तो हम लोग डाई, जब 2 आएगा तो डाई की जब क्या लगाएंगे हम लोग, 20 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 20। और अगर ट्राई होगा दोस्तों, 3 होंगे तो हम ट्राई के लिए लगाएंगे ट्रिस, क्या लगाते हैं हम लोग, ट्रिस। और अगर 4 होंगे दोस्तों टेट्रा के लिए हम लोग लगाते हैं टेट्रा किस, क्या लगाते हैं हम लोग, टेट्रा किस। ओके, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा टेट्रा किस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका लिखते हैं। देखिए इसका C से स्टार्ट होता है, इसका एमीन, एथिलीन डाई क्या होता है, एमीन होता है। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा हमारे पास डाई
क्लोरिडो, क्लोरिडो, ओके, डाइक्लोरिडो। अब देखिए दो है तो दो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बिस, क्या लगाएंगे हम लोग, बिस, ओके। और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, एथिलीन डाई एमीन। तो एथिलीन डाई एमीन, ओके, इसको हमने कहाँ लिख दिया, ब्रैकेट में। अब लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीजन संख्या कितनी निकली, 4, तो कोबाल्ट 4, ठीक है, कितना लिखा हम लोगों ने, कोबाल्ट 4, ठीक है। और SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, सल्फेट। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया दोस्तों नामकरण हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5th वाले नंबर पे, 5 नंबर वाले को देख लेते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। देखिए 5 आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, 5 आपको दिया गया है Cr, क्या दिया आपको, ये सभी धनात्मक संकुल है तो Cr, ठीक है, H2O का होल 6, ठीक है, H2O का होल 6 है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए होल 6, ठीक है, H2O का होल 6, ब्रैकेट क्लोज, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और क्या हो जाएगा हमारे पास Cl3। अब देखिए H2O की कितनी होती है, 0, तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 0, ये हो जाएगा -3 इक्वल 0, तो x बराबर कितना मिला हमको, +3। आखिरी संख्या आप जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए। देखिए IUPAC नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा, 6 के लिए हम क्या लेते हैं हेक्सा, जल के लिए होता है एक्वा, ठीक है, एक्वा, और क्रोमियम, ठीक है, Cr को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमियम। आखिरी संख्या कितनी, 3rd, तो क्रोमियम 3rd क्लोराइड, क्लोराइड। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे 3 का ट्राई क्यों नहीं लगाया, दोस्तों जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसके लिए हम लोग गिनती का यूज नहीं करते हैं, ओके। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो 6 हमारे पास क्या है दोस्तों, देखिए 6 हम लोगों को दिया गया है ब्रैकेट CO, ठीक है, CO ANH3 का होल ट्वाइज, होल 4, सॉरी होल 4, और दिया हमें ANO2, ANO2, ठीक है, ब्रैकेट Cl, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर हमको दिया गया NO3 दिया गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, NH3 की आक्सीकरण संख्या होती है 0, कितनी होती है इसकी, इसकी होती है 0, NH3 की होती है 0, और NO2 की होती है दोस्तों -1, Cl की भी होती है -1, NO3 की भी होती है दोस्तों कितनी, -1 होती है, ठीक है, कितनी होती है, -1। तो हम लोग इसकी मान लेते हैं x, तो हो जाएगा x प्लस इसकी हो जाएगी 0, ये हो गया -1 इक्वल 0, तो x बराबर कितनी मिलेगी हमको, +3। तो हमारे पास आखिरी संख्या कितनी मिली हमको, +3। अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए IUPAC नाम लिखेंगे तो एमीन, इसका हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि ये ए से है एमीन, ये नाइट्रो N से होता है, C से होता है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो देखिए हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इसको हम लोग, तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए ये है टेट्रा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन। अब हम लोग क्या लिखेंगे टेट्रा एमीन के बाद, टेट्रा एमीन के बाद लिखेंगे क्लोरिडो, क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन वाले में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है। अब लिखेंगे इसको NO2 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो, क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो। तो ये हो जाएगा हमारे पास नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। अब लिखेंगे हम लोग केंद्रीय धातु को CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कितनी थी, 3, तो कोबाल्ट 3rd। और NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, NO3 बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नाम हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अभी हम लोग और देखते हैं जल्दी से, ठीक है, 6 हो गए थे, चलिए 7 नंबर देखते हैं, ठीक है।
देखिए 7 क्या है आपके पास, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं 7 को। देखिए 7 नंबर हमको दिया गया है, ठीक, 7 दिया गया हमको पीटी, ठीक है, क्या दिया गया हमको पीटी, बड़ा ब्रैकेट लगाएं पहले, पीटी ब्रैकेट ईएन का, ईएन दे रखा है, ठीक है, और NH3, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइज है, और EnO2, ओके, और Cl, ये हमको लिगेंड दे रखे हैं, और ब्रैकेट के बाहर हमको दिया गया SO4, ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आक्सीकरण संख्या होता क्या है, जो EN है इसकी होती है दोस्तों 0, इसकी भी 0 होती है, इसकी होती है -1, इसकी होती है -1, इसकी होती है माइनस का 2 होती है, कितनी होती है, माइनस की 2 होती है, ठीक है। तो जो आक्सीकरण संख्या निकल गया है, देखिए आप लोग, ये -1 -2 और ये माइनस, तो कितनी होगी 4, यानी कि x बराबर जो हमारे निकल के आएगी वो कितनी मिलेगी हमको, प्लस का 4 हमको मिल जाएगा, ओके। कितनी मिली हमको, प्लस की 4। अब देखिए प्लस की 4 मिली, तो अब हम लोग इसका लिखेंगे IUPAC नाम, ठीक है। तो देखिए IUPAC नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एमीन का, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डाई, ठीक है, एमीन, ठीक है, हमने क्या लिखा, डाई एमीन। अब देखिए डाई एमीन के बाद हम लोग किसका लिखेंगे, डाई एमीन के बाद हम लोग लिखेंगे क्लोरिडो, ये रहा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोरीडो, ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, क्लोरीडो। अब देखिए इसको हम लोग ईन का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, या आप लोग लिख सकते हैं एथेन, एथेन 1,2, ठीक है, एथेन 1,2 डाई एमीन, या आप ये भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। इस लिगेंड का भी हो गया इसका। अब बचा NO2, ये NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, नाइट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। और पीटी को हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्लेटिनम बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्लेटिनम, तो प्लेटिनम, ओके। और इसकी आक्सीय संख्या कितनी है, 4, तो हम लिखेंगे प्लेटिनम 4, और SO4 को बोलते हैं हम लोग सल्फेट, क्या बोलते हैं हम इसको, सल्फेट, ठीक। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए नंबर 8 नंबर हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्या था हमारे पास, तो देखिए ये हो गया हमारे पास 8 नंबर, ठीक। 8 नंबर हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पहले क्या है, ANI बड़ा ब्रैकेट ANI, ठीक है, H2O का होल 6, H2O का होल 6, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है ClO का होल 4 ब्रैकेट ट्वाइस, ठीक। ये हमको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो H2O को कितनी होती है आक्सीय संख्या, H2O की होती है 0 दोस्तों, कितनी होती है, इसकी होती है 0, और इसकी होती है माइनस का 1 होता है, कितना होता है दोस्तों, माइनस का 1 होता है। तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो इसकी हम लोग मान लेते हैं x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x, इसकी हो गई कितनी, x, तो हम लिखते हैं x, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 करेंगे, इक्वल कितना रहेगा 0, तो x बराबर आ गई हमारे पास प्लस की 2, ओके। अब देखिए इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, 6 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेक्सा शब्द यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा एक्वा, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्वा, ठीक है, एक्वा। और सी अब लिखेंगे हम लोग निकिल, NI को हम लोग क्या बोलते हैं, निकिल, और इसकी आक्सीय 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, क्या लिखेंगे, निकिल 2। और ये होता है दोस्तों ClO4 को हम लोग बोलते हैं पर क्लोरेट, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पर क्लोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पर क्लोरेट, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 9, ठीक है। तो 9 नंबर क्या है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं पहले। 9 नंबर, 9 नंबर है हमारे पास PT, ठीक है, PT, ओके, और PY, ठीक है, PT PY का होल 4, और ब्रैकेट क्लोज Cl2। अब देखिए पहले तो PY समझिए, PY को हम लोग बोलते हैं प्रीडीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडीन, प्रीडीन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या हो गया ये हमारे पास हो गया प्रीडीन। और उसके बाद इसका जो सूत्र होता है वो होता है C5H5N होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख के दिया जाता है हमको प्रीडीन, ठीक है।
तो देखिए प्रीडीन की आक्सीकरण संख्या होती है 0, इसकी होती है -1, तो हमारे पास हो जाएगा पीटी की कितनी हो जाएगी x, ये हो गया हमारे पास 0 माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल 0, तो पीटी की कितनी मिली हमको यहाँ पे प्लस की 2। ठीक, अब इसका हम आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो देखिए 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, ये यहाँ पे नहीं है, टेट्रा प्रीडीन, प्रीडीन, ठीक है, टेट्रा प्रीडीन प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना हो गया 4 सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ओके, क्लोराइड। ठीक, ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम होगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 10 नंबर, ओके, 10 देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया गया आपको। 10 नंबर आपको दिया गया है पीटी, एक बड़ा ब्रैकेट पीटी लिखिए आप लोग, फिर NH3, NH3, ठीक है, और फिर लिखते हैं हम इसको H2O, ठीक है, H2O, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे C5H5N, ठीक है, C5H5N, उसके बाद NO2, ओके, ब्रैकेट क्लोज Cl। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हम लोग लास्ट आज का क्वेश्चन लेते हैं 9, 11 नंबर, ठीक है, इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी से, कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे। और लास्ट का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे COCl, ठीक है, और ONO, ठीक है, और EN का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है इसकी प्लस चार्ज इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसकी आक्सीकरण संख्या होती है -1, इसकी होती है -1, ठीक है, और EN की कितनी होती है 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया x प्लस माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस -1 प्लस 0 इक्वल कितना, देखिए +1 है तो इक्वल में रहेगा 1, ओके। तो x बराबर हो जाएगा 1 + 2, तो x बराबर कितनी मिली हमको 3, आक्सीकरण संख्या कितनी मिली हमको 3। अब इसका हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इसको क्लोरिडो, पहले हम लोग पे Cl है तो क्लोरिडो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्लोरिडो, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे इन को लिखेंगे तो लिखेंगे बिस, ठीक है, बिस, और ब्रैकेट में लिखेंगे डाई एथिलीन डाई एमीन, तो लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन, ओके, ब्रैकेट क्लोज। फिर ONO जो है इसको हम बोलते हैं नाइट्रा इटो O, तो हम लोग लिखेंगे पे नाइट्रा इटो डैश O, ठीक है, नाइट्रा इटो डैश O। और क्या है CO को हम बोलते हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड, रोमन नंबर लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, और प्लस चिन्ह है दोस्तों तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आयन, ओके। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था आईयूपीएसी का। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे ऋणात्मक आयन का, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। एक हम आपको ऋणात्मक वाला बता ही देते हैं, देखिए यहाँ पे ये एग्जाम में कई बार पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये है K4Fe, ठीक है, CN का होल 6, ठीक, ये आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसकी आक्सीकरण संख्या होती है +1, Fe की हम मान लेते हैं x, CN की होती है -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 × 4 + x -1 × 6 इक्वल 0, तो हो जाएगा x - 2 इक्वल 0, तो x बराबर कितना मिला हमको 2, कितना मिला 2। तो देखिए इसका जब आपसे संख्या लिखेंगे, ये ऋणात्मक है दोस्तों, क्या है ऋणात्मक संकुल, तो देखिए चेंज होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग लिखेंगे, ये धनायन है तो धनायन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, क्या लिखेंगे हम लोग पोटेशियम, ओके। 4 है लेकिन टेट्रा यूज नहीं होगा दोस्तों, हमने पहले था पोटेशियम हेक्सा, ठीक है, क्या हो जाएगा हेक्सा। CN को हम लोग लिखते हैं साइनो, क्या लिखते हैं हम लोग साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखिए वैसे ये धनात्मक अगर होता तो हम लिखते हैं फेरत, लेकिन अब यहाँ पे हमें 8 जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा 8, तो हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा दोस्तों फेरेट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइनो
और ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट 1। ठीक है, इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी निकली है, आक्सीकरण संख्या निकली है 2, 2 2 सॉरी 2, तो हो जाएगा 2 फेरेट 2। ठीक है, तो ये होगा इसका IUPAC नाम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।